हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब क्लास। और आज हम टॉपिक लेने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 10th का टॉपिक है मैथमेटिक्स का। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं, चूंकि ये टॉपिक हम पहले से एक बार पढ़ चुके होते हैं क्लास 9th में, इसका मतलब है देयर आर लॉट्स ऑफ सम एडवांस नॉलेज रिगार्डिंग द पॉलिनोमियल्स विच वी हैव डिस्कस टुडेज टॉपिक। मैं आपको बता दूं, पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका इनिशियल जो इंट्रोडक्टरी नॉलेज है जो क्लास 9th का है, उसकी ब्रीफ समरी पेश करने वाले हैं। और उसके बाद जो इस बार का टॉपिक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले चैप्टर का नाम जो है ना, वो हमें पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉलिमर्स होता क्या है। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है और इसके ज़रिए से हमें बड़ी आसानी से समझ में आ पाएगा पॉलिमर्स क्या है। और हाँ, ये चार्ट हेल्प करेगा हमें उस कंसर्न कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो पॉलिमर्स क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एलजेब्रा का टॉपिक है और एलजेब्रा में आपको पता ही होगा कि वेरिएबल्स होते हैं कांस्टेंट। सो देखिए, यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड ऑफ कोर्स वेरिएबल्स विच आर नॉट फिक्स्ड वैल्यू। सो वेरिएबल्स और कांस्टेंट, इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं ऑफ टू और मोर टर्म्स, जो कि 4 बेसिक ऑपरेशंस की हेल्प से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम उनको कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे सामने आ जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये हम लोग पहले से क्लास 6, 7, 8 में आराम से डिस्कस कर चुके होते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा मालूमात होती है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही एक पार्टिकुलर केस बन जाता है जिसको कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स वो पर्टिकुलर केस क्या है कि जब हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल आएगा, ऑफ कोर्स नो डाउट एक्स आएगा, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होंगी। उन पावर्स को आपको चेक करना है। अगर वो पावर एक होल नंबर फॉर्म में हो, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो दोस्तों वो एक्सप्रेशन बन जाता है पॉलिनोमियल। अदरवाइज अगर एक भी एक्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर नहीं होती है ना, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता है। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स डिनोटेड बाय पी एक्स क्यू एस आर एस एंड सो ऑन। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, जो भी टर्म्स हैं उनमें एक्स की पावर चेक करिए, क्या वो होल नंबर है। अगर एक भी होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसी डेफिनेशन को लेकर के ना हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, हमारे सामने यहाँ पर टोटल 8 एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। फिलहाल तो हम इनको एक्सप्रेशन ही बोलेंगे ना, क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट्स की हेल्प से 4 बेसिक ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करके बनाया हुआ है, एक्सप्रेस किया गया है। अब इन आठों के आठों में हमें जस्टिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये अगर हम सीख गए ना तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दूं, इस बार के सीबीएसई एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड पूछा गया था। मैं आपको जल्दी ही अगले वीडियोस में बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पॉलिनोमियल कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। हमने लिया है पहला एग्जाम्पल, इसमें है 2 टर्म, y की पावर है 2 और y की पावर है 1, दोनों दोनों होल नंबर है। इसका मतलब है ये एक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, t है वेरिएबल, t की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 के साथ t नहीं है, मतलब 0 है, तो ये भी होल नंबर है। इट मीन्स सेकंड वाला भी है एक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, y प्लस 1/y। यही एग्जाम्पल है जो इस बार के 10th सीबीएसई पेपर में आया था। y प्लस 1/y का मतलब है y की पावर है 1 और इस वाले में y की पावर जो है वो -1 है। एक्चुअली y का इन्वर्स है ये। -1 इज़ नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो तो नेगेटिव इंटीजर है। तो बस यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि इसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता इस कारण से। तो ये थर्ड नंबर का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखिए आप, यहाँ पे जो पहला टर्म है उसमें x पे रूट लगा हुआ है और रूट का मतलब है पावर हाफ, और हाफ को हम होल नंबर तो नहीं बोल सकते, नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नहीं बोल सकते। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को, इसलिए फोर्थ नंबर वाला भी
पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसी तरीके से और भी यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें भी जो x की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसमें x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसमें जो t की पावर है वो पहले वाले टर्म में है 1/3 बिकॉज ये शो कर रहा है क्यूब रूट को, ये सेवन्थ वाला पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि पिछले जो समझाया मैंने यहाँ बताया था कि t की पावर रूट में जा रही है, इसका मतलब है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर नहीं हो पाएगी। तो आई मीन टू से दैट फॉर कंक्लूजन ये बनता है फ्रेंड्स कि आपको पॉलिनोमियल जस्टिफाई करने के लिए ना केवल वेरिएबल की पावर्स को चेक करना है इन ईच एंड एवरी टर्म। अगर पावर आती है नॉन नेगेटिव इंटीजर तो आप बिल्कुल बेशक कॉन्फिडेंस से बोलिए द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट्स नॉट। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कंक्लूजन लिख दिया है यहाँ पर, आप चाहें तो उसको पढ़ के पता कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है कौन से नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इस बार का जो सिलेबस है उसके टॉपिक की ओर। जो टॉपिक है पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग में, उसमें लिखा गया है जीरोज यानी रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बता दूं जीरोज और रूट्स ये वर्ड तो हम पहले 9th क्लास में देख चुके हैं, फिर नया क्या है तो पहले वेट करिए दोस्त, इसमें बता देता हूँ जीरोज है क्या, उसके बाद बताता हूँ इस बार का मेन इशू। जीरोज होता क्या है कि एक्स की यानी वेरिएबल की वो वैल्यू लेते हैं आप जिसको अगर पॉलिनोमियल में पुट अप कर दिया और वो उसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाता है जीरो। यहाँ साफ साफ वर्ड्स में लिखा हुआ है नंबर एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ पी ए इक्वल टू जीरो, ये इसकी मेन डेफिनेशन है, पी ए इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा ना जो ए लिखा हुआ है एक्स के प्लेस पर, बस ये ए को ही बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे तो इसमें निकालने का एक तरीका भी बताया गया है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारे सामने है पी एक्स इक्वल टू 2x+3, और अगर हमें इसका जीरो निकालने को कहा जाए तो सिंपली हम 2x+3 को जीरो के इक्वल टू लिख देंगे। ये लिख दिया है हमने यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू जीरो, 2x+3 इक्वल टू जीरो कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या, ये तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, क्लास 8 में खूब अच्छे से सीखे हुए हैं। जब इसको ट्रांसपोजिंग रूल से सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है -3/2। बस x की यही वैल्यू तो है जो कि जीरोस का नाम दे करके हम इसे समझ लेते हैं। तो मतलब कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका एक जीरोस हमारे पास है x इक्वल टू -3/2, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि जीरोस होता क्या है, समराइज कर देते हैं, x की वो वैल्यू जिसके लिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। अब इस बार की 10th क्लास मैथमेटिक्स में क्या बताया गया है, जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब क्या मतलब निकलता है अगर किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पर शो किया जाए। देन आई वुड लाइक टू टेल यू द सिंपल थिंग इज, अगर ग्राफ पेपर पे किसी पॉलिनोमियल को शो किया जाए तो वो ग्राफ एक्सेस को तो कटता ही है, एक्स एक्सेस को और वाई एक्सेस को। आपको नोटिफाई ये करना है कि वो ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट रहा है। बस आप क्या करिए, एक्सेस को जहाँ पे कट रहा है उसको ध्यान में रख लीजिए, जहाँ पे कट रहा है उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना उसका, बस उसी को कहते हैं जीरोस। मतलब कि जीरोस किसी पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को डिपिक्ट करता है। तो इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं ग्राफ बना करके तो बेटर आइडिया रहेगा। सो लेट्स मूव फॉर दैट। हमारे सामने एक ग्राफ आ गया है, ये ग्राफ पर एक पॉलिनोमियल बना हुआ है जिसको एफ एक्स नाम दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा है, और सिंपली क्वेश्चन लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ एफ एक्स। जीरोज निकालने हैं। हमने ग्राफ देखा तो पता लगा ये ग्राफ ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, ये देख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को। अब इनमें से भी हमें केवल ध्यान में जो रखना है ना वो है एक्स एक्सिस को कहाँ कट रहा है। सो लेट्स सी ए बी एंड डी, सी को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको छोड़ दो। ए बी एंड डी आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एंड द एक्स एक्सिस। तो ए बी और डी, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया है ए बी एंड डी, इन तीनों ही पॉइंट्स में जो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे कॉमनली वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गए हैं, इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं, वाई कोऑर्डिनेट्स तो जीरो हो गए हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं वही हैं हमारे रिक्वायर्ड जीरोज। आई हैव मेंशन हियर जीरो ऑफ द एफ एक्स आर -4, -1 एंड 2, ये तीन जीरो इसमें हमें मिल गए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है जीरोज फाइंड आउट करने का बाय मेयर ऑब्जर्वेशन द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। बट हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो इनसे भी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। सो लेट्स मूव फॉर दैट द एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन समझने के लिए इसको ठीक से पढ़ लेते हैं हम। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। पॉलिनोमियल को यहाँ इन्होंने पी एक्स से शो किया हुआ है। अब सिंपली लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ये क्या, हमें तो ग्राफ को देख करके केवल नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं और कुछ नहीं करना है।
ये भी नहीं पूछा है कि वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी नहीं निकालना है, ना ही उसकी वैल्यू जीरोस की निकाल के दिखानी है। बस ये बता दो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। जितने पॉइंट्स पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है बस उतना ही नंबर लिख देने हैं। जैसे लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं ये जो पॉलिनोमियल बना हुआ है ग्राफ इसका, ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जरा सोचिए, जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो फिर सोचो कि इसमें जीरोस कितने होने वाले हैं। यस, यू आर करेक्टली थिंकिंग, इसमें जीरोज होंगे नहीं, इसके जीरोज एक भी नहीं है, नो जीरोज प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट ग्राफ जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज हो गए हैं ओनली 1। इसके बाद ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट रहा है एक पॉइंट पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 पॉइंट पे कट रहा है। तो टोटल जो जीरोज हुए हैं वो हैं 3, नंबर ऑफ जीरोज आर 3 फॉर दिस क्वेश्चन। और हाँ, ध्यान रखें कि वाई एक्सिस पे भी कट रहा है, इसको आपको नहीं देखना है, आपको केवल ये देखना है कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कटने वाला है, बस ये ध्यान रखिए। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 में ग्राफ 2 पॉइंट पे कटेगा तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाता है। ग्राफ ये जो है थोड़ा सा आप काउंट करिए, ध्यान समझिए, 1 2 इस तरफ कट रहा है 2 पॉइंट पर, और 2 पॉइंट पर यहाँ भी कट रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज हैं इस ग्राफ के लिए वो हैं 4। इसी के साथ ही आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस की इस तरफ ये 1 और 2, जिसमें एक पॉइंट तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, और जो दूसरा ये वाला पॉइंट है वो एक्चुअली टच कर रहा है एक्सिस को, लेकिन फिर भी हम काउंट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ मिले और 1 पॉइंट यहाँ मिल गया एक्सिस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं 3। तो फिर देखा कि कॉन्सेप्चुअली ग्राफ को देख करके ना कितनी ईजिली हमने बता दिया है कि जीरोज कितने होने वाले हैं। तो देखिए इसका आंसर हमने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ लें, वीडियो पॉज करके उसको आराम से समझ सकते हैं, देख लीजिए। हमारे पास आंसर 6 के 6 ग्राफ के सामने हैं, और इसमें पहला आंसर जैसे मैं लिखा है, द नंबर ऑफ जीरोज इज 0, एक भी जीरो नहीं है फॉर द फर्स्ट ग्राफ। एक्चुअली इसका रीजन भी लिखा है, द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ये देखिए यहाँ पर रीजन के साथ मेंशन किया है हमने, तो आप समझने में ना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है 6 के 6 हमने ग्राफ पे एक्सप्लेन कर ही दिया है कि जीरोस कैसे फाइंड करने हैं। मेन इशू है कि आप ग्राफ देख के केवल बाय मेयर ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन द ग्राफ। सो इन सबको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, और प्रैक्टिस सभी की अच्छे से कर लीजिए। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, उसके ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए आप इनको रिवीजन के तौर पे अच्छे से समझ लें। प्रैक्टिस करते रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस की ओर। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो